कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा, एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नव वर्ष की आपके परिवार को, आपके सब दर्शकों और पाठकों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि नया वर्ष आपके लिए नई खुशी, सुख और समृद्धि और अच्छी सेहत लेकर आए। और ओमिक्रॉन वायरस के चारों ओर फैलाव के इस वक्त में मैं आपकी अच्छी सेहत की भी शुभकामनाएं आपको देता हूं। आज हम 2 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल महोदय सत्यपाल मलिक जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बातचीत हुई, जिसका खुलासा सामने आया है, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। प्रधानमंत्री के अहंकार का, प्रधानमंत्री की किसान विरोधी मानसिकता का, प्रधानमंत्री की किसान और अन्नदाता विरोधी सोच का इससे बड़ा जीता जागता ज्वलंत सबूत कोई नहीं हो सकता। मोदी जी को अब सामने आकर बताना चाहिए कि क्या उन्होंने गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को देश के अन्नदाता किसान को अपमानित करते हुए अहंकारी तरीके से यहां तक कह डाला कि अगर किसान मरे हैं तो क्या ये भाजपा या मोदी के लिए मरे हैं। देश के अन्नदाता किसान दिल्ली की सीमा पर न्याय की गुहार लगाते हुए दम तोड़ रहे थे और मोदी जी चंद पूंजीपतियों की दुकान चलाने की बिसात बिछा रहे थे। आदरणीय मोदी जी, ऐसा अहंकार, ऐसी किसान विरोधी सोच और ऐसा किसान विरोधी रवैया जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का सामने आया है, यह शायद इस देश के 75 वर्ष के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का नहीं आया। हमारी यह मांग है इस देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं की ओर से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों सामने आकर देश के अन्नदाता किसानों से माफी मांगे बगैर शर्त और यह बताएं कि किस तारीख तक जो हमारे 700 किसान शहीद हुए उनके परिवारजनों को मुआवजा, परिवारजनों को एक सरकारी नौकरी, जो झूठे मुकदमे उत्तर प्रदेश से हरियाणा तक दर्ज हुए हैं उनकी वापसी, और एमएसपी की कमेटी का जो वादा किया था जिसका गठन भी नहीं हुआ, वो एमएसपी की कमेटी का गठन कब तक होकर कितने दिनों में वो रिपोर्ट सामने आएगी ताकि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक गारंटी शुदा आर्किटेक्चर मिल सके। हमारी ये मांग है कि कमेटी अगले 24 घंटे में पूर्णतः गठन हो और 30 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आए। दुर्भाग्य है देश का कि जब देश के प्रधानमंत्री ही इस प्रकार का असंवेदनशील, इस प्रकार का किसान विरोधी मानसिकता का परिचय देंगे और पूंजीपतियों के नुमाइंदे के तौर पर काम करेंगे, खेत और खलिहान को बेचने के लिए षड्यंत्र में शामिल मिलेंगे, जैसा गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है, तो इस देश की खाद्य सुरक्षा की रक्षा कौन करेगा। और मोदी जी, वो 500 किसान आपके लिए नहीं मरे, वो ना भाजपा के लिए मरे, वो किसान जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी वो दी देश की खाद्य सुरक्षा के लिए। उन्होंने जीवन की आहुति दी देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए। उन्होंने जीवन की आहुति दी न्याय और अधिकार के लिए। और अगर कोई प्रधानमंत्री इसका अपमान करेगा तो वो पाप का भागीदार भी होगा और उन्हें फौरन बगैर देरी के माफी मांगनी चाहिए।
दूसरा एक और महत्वपूर्ण पहलू जिसने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को झकझोर कर रख दिया, एक और सामने आया। हमारा यह कहना है और मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि मोदी सरकार देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। मोदी सरकार देश की अखंडता से, संप्रभुता से खिलवाड़ कर रही है। मोदी सरकार एक ऐसे नेतृत्व से ग्रस्त है जो नेतृत्व कमजोर है। हां, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। हमने देखा किस प्रकार से नए साल में गलवान घाटी के अंदर चीन ने दुस्साहस कर दिया कि वहां पर चीन का झंडा फहराया जाएगा, वहां पर यह चीनी भाषा में लिखा जाएगा कि 1 इंच जमीन नहीं देंगे। क्या यह सही नहीं कि अगर गलवान घाटी पर कोई झंडा फहराया जाएगा और फहराया जाना चाहिए तो भारत माता का तिरंगा है और कोई नहीं। चीन ने दुस्साहस से डेप्सांग प्लेन्स में वाई जंक्शन तक कब्जा कर रखा है। चीन ने दुस्साहस से भारत की सरजमी पर गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में कब्जा कर रखा है। चीन ने दुस्साहस से अरुणाचल में हमारी सरजमी पर एक गांव बसा रखा है। और चीन ने यह दुस्साहस भी किया कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के, हमारे देश के हिस्सों के नाम बदल दिए। और अब यह दुस्साहस भी कि गलवान घाटी पर, वहां पर वो चीन का झंडा फहराएंगे। देश के प्रधानमंत्री कहां गुम हैं? मोदी जी, आप मौन क्यों हैं? आप चीन का शब्द कहने से डरते क्यों हैं? चीन से घबराते क्यों हैं? चीन ने जो भारत की सरजमी पर कब्जा कर रखा है, वो कब्जा कब छुड़वाएंगे? और चीन को लाल आंख दिखाकर कब जवाब देंगे? चीन की आंख में आंख डालकर कब बात करेंगे? देश ये जानना चाहता है। देश को राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली मोदी सरकार नहीं चाहिए। देश की संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज करने वाली सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जो भारत मां की सरजमीन से चीन के कब्जे को खदेड़ कर दिखाइए। और मोदी जी, आज देश की यह मांग है 140 करोड़ देशवासियों की कि सामने आइए, जवाब दीजिए और लाल आंख दिखाकर और आंख में आंख डालकर चीन के इस दुस्साहस का कठोर और कड़ा जवाब दीजिए और उनको भारत की सरजमी से खदेड़ कर दिखाइए। यही राष्ट्र नीति है और यही देश नीति भी है। बहुत संक्षिप्त में मैं अंग्रेजी में इन दोनों विषयों पर आपसे कहना चाहूंगा। The entire nation was stunned and shocked with the text of conversation between BJP appointed Governor Shri Satyapal Malik and Prime Minister Shri Narendra Modi on the farmers' agitation. The real face of Prime Minister Modi, the anti-farmer face of Prime Minister Modi, the insensitive face of Prime Minister Modi, the face of Bharatiya Janata Party and Modi government, which actually truly only works for crony captives friends and to the peril and prejudice of India's 62 crore farmers and farm laborers, now stands exposed. Never in the history of this country, never in the history of this country has a prime minister dared to say about India's toiling farmers and farm laborers, so what? If 500 farmers have died, they have not died for Modi or BJP. Mr. Prime Minister, is this the language that the person holding the highest public office and elected by the farmers and farm laborers uses for them? Those farmers didn't die for BJP. They did not die for Prime Minister Modi. They died to protect the food security of this country. They died so that justice could be done with 62 crore farmers and farm laborers. And to dishonor their memory by none less than the Prime Minister himself is actually most regrettable and condemnable. If Governor Satyapal Malik is lying, please sack Governor Satyapal Malik today and register an FIR against him. And if he is not lying,
then Prime Minister Modi must come forward. Amit Shah ji must come forward and apologize to India's toiling farmers and farm laborers. Otherwise, they will never pardon you. Neither will the 700 farmers, neither will their soul who have sacrificed themselves, nor will the 62 crore farmers will pardon you. And Mr. Modi, we demand that today, please come forward and announce compensation for next of kin of each one of the 700 farmers. Announce a government job of Government of India for them. Also, announce withdrawal of every single criminal case registered falsely from Uttar Pradesh to Haryana, and announce constitution of the committee to decide on the compulsory MSP architecture, and ensure that the committee is constituted not only within 24 hours, but it delivers a report within next 30 days, so that farmers of India know what is the possibility or what is the way forward about grant of minimum support price for their produce to them. This is least that is expected of the Prime Minister. You can no longer remain quiet, Mr. Prime Minister. You can no longer remain mum. Otherwise, it would be proven that Prime Minister of India, Shri Narendra Modi and his government only works for handful of crony capitalists and actually is arrogant and insensitive and intemperate vis-a-vis the demands of the toiling farmers and farm laborers of this country, and they will then not pardon you. There is a second important issue, my friends, and that issue relates to national security and territorial integrity of India. With a sense of responsibility, I must say today, Modi government has compromised national security. With a sense of pain, I must say that Modi government has compromised India's territorial integrity. With a sense of dismay, I must say that we have a weak-kneed Prime Minister in Prime Minister Narendra Modi. Why are you not rising up to the gauntlet that China throws at us, Delhi? Mr. Prime Minister, the entire country and the world saw